हफ्ते की शाम हो, कटाकट के नाम हो और आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ कहूं का पैगाम हो। खवातीन और वेलकम टू बोल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज कटाकट शो। और ये महफिल दरअसल आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए ही मैं सजाता हूं और जहां पे हमारे पास गेस्ट होते हैं और बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। मैं सबसे पहले हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। वी हैव हमजा एंड रवीशा विद अस। अस्सलाम वालेकुम रवीशा। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। खैर खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप दोनों कटाकट शो में आए। और आज कटाकट शो में आपके साथ क्या होने वाला है या आप किसी के साथ क्या करने वाले हैं, आपको अंदाज़ा है? थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। ओके, आपको भी है? तैयार है? हाँ, आप बहुत मासूम, हल्की फुल्की, बिल्कुल बहुत ही मासूम सी लग रही है। आप हैं इतनी मासूम या नहीं? नहीं, मैं बहुत चुलबुली हूँ वैसे। है ना? ये वाला जो कैरेक्टर होता है ना, खासतौर पे ये वाली आंखें आंखें पढ़ते हो? तुम्हें आंखें पढ़नी आती हैं? अब तो आती हैं। अब आती हैं, पढ़ लेते हो? काफ़ी एक्सपीरियंस वो है। कौन भाई करते क्या हो, अपने बारे में पहले बताओ लोगों को। सो दिस इज़ हमजा जे शेख। मैं सिंगर हूँ, मैं राइटर हूँ, उर्दू गाने लिखता हूँ, उर्दू गाने बनाता हूँ, कंपोज करता हूँ। इसके साथ साथ मेरा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है। मैंने मास्टर्स किया है एडवर्टाइजिंग में, तो उसी से रिलेटेड मेरा प्रोफेशनल काम है सारा। और इसके साथ साथ मैं टीचिंग भी करता हूँ कुछ डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। कितने सारे काम कैसे करते हो? टीचिंग कब करते हो? टीचिंग वीकेंड्स पे। हिसाब लगा के लड़का कितना कमा रहा है? हो सकता है आपको पसंद आ जाए। सीवी ऑन एयर फेंक रहा है ये अपनी। अच्छा, शादीशुदा तो नहीं हो ना? शादीशुदा हूँ। शादीशुदा भी हो? ओके, कैंसिल हो गया माहौल। लेकिन फिर भी बता दो माशाल्लाह, टीचिंग कब करते हो, कहाँ करते हो? सो मैं जो है वीकेंड्स पे सिर्फ पढ़ाता हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट यूनिवर्सिटी। और पढ़ाते क्या हो? एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कोर्सेज, बैचलर्स और मास्टर्स। तुम जो काम करते हो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का, ये तुम्हारा अपना पर्सनल काम है या तुम जॉब करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जी। ओके, इसी तरीके जी, पाकिस्तान की एक काफ़ी मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वहाँ पे। समझ गया मैं। ओके, सही है। म्यूजिक कब से करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो? म्यूज़िक का शौक़ मुझे बचपन से था एंड आई वाज रियली पैशनेट अबाउट इट, स्टिल आई एम। सो मैंने अपने गाने लिखना स्टार्ट करे और हमेशा से मैं चाहता था कि मेरा पहला गाना मेरे मुल्क के लिए हो। तो मैंने उस गाने का टाइटल भी पाकिस्तान के लिए रखा और मैंने वो गाना तैयार किया। नाम ही पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही हल्की फुल्की सी लड़की, एक बहुत ही नाजुक सी लड़की जिसका नाम है रवीशा। जी, रवीशा खान। रवीशा खान। ओके, रवीशा खान कौन हो, क्यों हो, क्या चाहती हो, खाना क्यों नहीं खाती? पहला सवाल। खाती हूँ, लगता नहीं है। अच्छा, कैसे खाती हो? जैसे आप खाते हैं। तुम्हारे घर में सब दुबले पतले हैं माशाल्लाह से या सिर्फ तुम हो? सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ तुम हो? अच्छा, तो ये बताओ चाहती क्या हो लाइफ में, क्या करती हो? एक्टिंग करती हूँ और Acting एक्ट्रेस किस तरह बनना की? चाहती हूँ। किस तरह की एक्टिंग करती हो, कब से कर रही हो? कब से कर रही हूँ? अभी स्टार्टिंग किया है। अच्छा, तुम मेरे हर सवाल को रिपीट क्यों कर रही हो? मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ, खाना खाती हो? खाना खाती हूँ, खाना मैं यूं खाती हूँ। एक्टिंग कब से कर रही हो? एक्टिंग कब से कर रही हूँ? एक्टिंग में तब से कर रही हूँ। ये तो ये अच्छी बात है ना। ये मुझे याद आ गया, मेरे क्वेश्चन पेपर जब बोर्ड के होते थे ना, तो सवाल होता था कुछ भी, वो आधा सवाल मैं लिख लेता था और आगे आंसर दो वर्ड का लिखता था। तो ये वो बिकॉज दिस। हाँ, बिकॉज पूरा, लेकिन सवाल ताकि लंबा लगे। ये मैंने भी किया था। ये तुमने भी किया ना? ये सब करते हैं। चलें अब कॉल की तरफ बढ़ते हैं। Okay. और आज आपने भी कॉल करनी है क्योंकि आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो आई एम श्योर कि आप बहुत सारा कंटेंट आज डिलीवर करके जाएंगी। कटाकट मीम्स बन रही हैं यार। खैर, इस वक्त मैं बात करना चाहूँगा मीमर्स से। यार तुम लोग कैसे हो ना, तुम लोग तो कोई शर्म होती है कोई हया होती है। हमारे इतने प्यारे भाई थे वो सहरवर्दी भाई, तुम लोगों ने कैसा मीम बनाया। उसके बाद बिलाल क्यूटू का तुम लोगों ने मीम बनाया। जितने भी इस वक्त मीमर्स मुझे देख रहे हैं, आप सब को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कटाकट शो में। अच्छा, आप सब आ जाओ। मैं आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे कटाकट बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमाल किया यार। मुझे वैसे उस ओवरऑल कॉल में इतनी हंसी नहीं आई थी जितनी आप लोगों की मीम्स देख के हंसी आई है। आप लोग मेरी नजर में आज के दौर में क्रिएटिव तरीन लोग मीमर्स हैं यार। बिल्कुल ऐसी है। सीरियसली आप लोगों को प्यार है, प्यार। खैर, इसके साथ पहला कॉल करते हैं आज का, और ये कॉल करनी है उस्मान साहब को। और इनके दोस्त फरहान ने हमें नंबर दिया। उस्मान की एक्चुअली कुछ दिनों पहले हुई है मंगनी, और वो लव मंगनी हुई है, यानी कि लव मैरिज। भाई, आपकी लव मैरिज है? बिल्कुल। तो बस आपको पता होगा कि लव मैरिज का क्या, वो इसलिए दिल से निकला कि क्या बात है, क्या बात है। ब्लेस्ड हैं आप। तो इनकी लव मैरिज होने वाली है, अभी मंगनी हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लॉट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कह लेंगे आप इनका कटाकट बना दो। तो इनका कटाकट बनाने के लिए मेरे माइंड में ये आया कि हम क्यों ना, मैं लड़की का मामू बन के बात करता हूँ। ओके। और मैं इसको फिर रस्में बताता हूँ कि ये रस्में हैं हमारी। अगर प्यार करता होगा तो रस्में तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान बात कर रहे हो बेटा? जी, उस्मान बोल रहा हूँ। कौन? उस्मान, राणा तारिक बात कर रहा हूँ उकाड़ा से।
अच्छा बेटा, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी मुबारकबाद हो, माशाल्लाह मंगनी हो गई। मैं आ नहीं सका, मैं आ नहीं सका, लेकिन मुझे पता था कि ये बड़ी आपकी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वाली मंगनी थी। ये अंकल बस अल्लाह ताला रिश्ते बनाता है, जोड़े आपको पता है आसमानों पे ही बनते हैं, मेरा भी बन गया। तो सुरैया और को, मुझे आप जैसे- बेटा सुरैया को जानते कब से थे? हमें पता चला, खानदान वालों ने बताया है कि सुरैया अंकल सुरैया और मैं कॉलेज में पढ़ते थे। ओ वहाँ पे लव शुभ हो गया है। जी जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैंने जिस मकसद के लिए कॉल की है वो पहले मकसद मैं चाहता हूँ हम जी, लोग अंकल। उसके ऊपर बात कर लें। मैं कल मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी ना सुरैया के बाप से ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जी, कहा जी। कि भाई ये है कि मंगनी हो गई है, लड़का अच्छा है, यहीं पे कराची में ही रहता है, और अंकल सारी जिंदगी पलकों पे बिठा के रखूंगा मैं तो। मैं तो ऐसा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह यही मोहब्बत रखे बेटा। शादी के बाद लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी मुझे बात अच्छी नहीं नहीं अंकल, शादी के बाद वो बेगैरत लोग होंगे, कम। हम खानदानी लोग हैं, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ बेटा, हमारे खानदान में ना ये कुछ रस्में होती हैं, रस्मों रिवाज अलग अलग होते हैं ना, जैसे लोगों के यहाँ जूता छुपाई होती है, किसी के यहाँ किस किस्म की रस्में मतलब? हम लोग करते हैं मेहंदी से पहले, मेहंदी से एक दिन पहले रस्में होती हैं, उसके बाद फिर मेहंदी और फिर निकाह और फिर रुखसती और फिर वलीमा, यही चल रहा है आजकल। तो हम लोगों की कुछ ख़ानदानी रस्में हैं। तो मैंने कहा मैं बेटा आपको बताऊं कि आप जो है ना ज़रा आप भी इंजॉय करोगे, तो आगे आने वाले दिनों में पहले से ही आप ज़रा, पहले हो जाता है ना, बंदे को पहले बता दो, छुपाते नहीं हैं कुछ। तो बेटा हमारी जो रस्म है ना बेटा, पहली रस्म ये कि दुल्हन के जो भाई और कजन्स होते हैं ना, वो दूल्हे को बिठाते हैं, हाँ जी। चारपाई पे बिठाते हैं और चारपाई को ना कंधे पे उठाते हैं, ऊपर करते हैं, चारपाई पे बिठाते हैं? चारपाई पे ठीक है। बिठाते हैं, इज्जत से चारपाई पे बिठाएंगे। अच्छा। उसके बाद ना दुल्हन के कजन और भाई मिलके ना उस चारपाई को उठा लेंगे कंधों पे, और बेटा नीचे आपको सुइयां चिबोएंगे। नीचे से सुनना? जी जी सुइयां चिबोएंगे। और ये अभी से नहीं है बेटा, ये हमारी खानदानी रस्म है। हमारे दादा के ज़माने में तो नेज़े थे, हम नेज़े चिबोते थे, लेकिन अभी ये है कि सुइयों पे आ गए हम। तो ये पहली रस्म है हमारी। अंकल आपका दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बेटा रस्म है ये किस किस्म की रस्म बता रहे हैं आप? बेटा आपको नहीं करनी तो देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर आप चारपाई से उतर गए खुद ही, तो इसका मतलब ये रिश्ता आगे चल के टूट जाएगा, इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बैठे रहे तो उस चारपाई चारपाई से पे, मैं ना उतरूं और नेज़े मुझे लगते हैं सुइयां चुभती रहे नीचे से, तो मैं रिश्ता, ये क्या अजीब बकवास कर रहे हैं अंकल, ये कैसी रस्म है आप बता रहे हैं? मैं आपको दूसरी रस्म बताता हूँ। वैसे ये ख़ानदान की एक वो है, रस्म है हमारे, ये बड़े बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं ये चीज़। दूसरी रस्म बेटा ये है कि हम दूल्हे का एक बोतल खून लेते हैं बेटा, एक बोतल खून डोनेट होता है। एक बोतल खून दूल्हे का लेते हैं? जी जी, दूल्हे का एक बोतल खून डोनेट होता है, और वो वहीं पे हम, आप स्टेज पे बैठे होगे ना जहाँ पे, वहीं पे हम आपकी एक बोतल निकालेंगे। अगर आप होश में रहे, मुस्कुराते रहे, तो दूसरी बोतल भी निकालेंगे। तो उस 2 खून बोतल से ये होता है कि एक तो आपका खून नया बनेगा बेटा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा ये है कि ये भी रस्म जो है मोहब्बत बढ़ाती है, प्यार बढ़ाती है। अंकल मेरे मुंह से ना कुछ निकल जाएगा। मैं सुरैया का मामू हूँ बेटा, ये याद रखना, उम्र में कम हूँ, मामू। मामू है, उसके अब्बा तो नहीं है ना अब। नहीं तो बेटा आप अपनी रस्में बता दो हमें, वरना ये रिश्ता फिर मुझे लगता नहीं निभेगा, ये मुझे नहीं लगता निकाह तक बात पहुंचेगी। मैं उनकी माँ से बाप से बात कर लूंगा। मैंने आप पे एक रस्म करनी है, शार्क के मुंह में ना आपको मैं पैक करके समंदर में छोड़ दूंगा मैं। बेटा आप तो नाराज हो रहे हो। नाराज हो रहा हूँ मैं, होऊंगा, और आप दोबारा फोन ना करना। मैं मामू हूँ बेटा, मामू। मेरे मुंह से गाली निकलेगी, मामू है तो आप कॉल ही काट दी। हाँ जी, पहली कॉल तो हो गई, लेकिन इस कॉल पे मैंने रिवील नहीं किया कि हम कटाकट बना रहे थे, क्योंकि अगला गुस्से में आ गया था और मामू की इज्जत की वजह से उसने कॉल काट दी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि रस्में किस तरह की पसंद थी आपको? शादी आप क्या चाहती हो मेरी शादी में ये रस्में हैं? मैं चाहती हूँ मेरी शादी में सारी रस्में हों, जैसे कि जैसे कि engagement चारपाई वाली? नहीं, चारपाई वाली बिल्कुल नहीं। वो कूटा क्या पकड़ के हमें। लेकिन नेज़े सही रहेंगे इसमें। जैसे That was the best part. है ना? Yeah. अभी हम कॉल कर रहे हैं, रमशा ने हमें नंबर दिया है, और रमशा ने नंबर दिया है शुमाइला का। शुमाइला इनकी कोई फ्रेंड है। इसका हमें रिसेंट एक्टिविटी क्या मिली है, इनकी जो कज़न है, क्या नाम है, रिमशा ने हमें जो बताया, रिमशा ने हमें बताया कि शुमाइला को इन्होंने अपना लहंगा दिया था,
अच्छा होता है जिस तरह दोस्तों में लड़कों में होता है कि यार एक काम करें शादी में जाना है, सूट वूट है कोई, सूट पहन लेते हैं। ठीक है। तो इन्होंने लहंगा पहना था वलीमे में अपनी किसी शादी में किसी जानने वाले की, तो कह रही है मैंने रिसेंटली ये एक्टिविटी थी तो आप इसके ऊपर कोई चीज़ बना लें। ठीक ठीक। तो अब हम कॉल करने लगे हैं रिमशा नहीं शुमाइला को, रिमशा के कहने पे, और रिमशा इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, हम नहीं हैं। अब मुझे कॉल करनी पड़ रही है, सो लेट्स सी। दोस्तों से तो लेन देन चलता रहता है ना, वो तो मोहब्बत बढ़ाता है। ज़्यादा ही चलता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला बेटे बात कर रही हो? आप कौन बात कर रहे हैं? शुमाइला साद अंकल बात कर रहा हूँ। आप मुझे कौन? शायद आप बेटा जानती नहीं हो मुझे शायद। ये अभी हम लोग गए थे ना, अजीम भाई की शादी थी। अच्छा अच्छा, जो लास्ट सैटरडे जो हुई थी। जी अच्छा अभी अच्छा। आप जी जी। हाँ, तो मैं भी वहीं पे था बेटा। मैं बेसिकली अजीम तो? अजीम बेटा सुन तो लो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अजीम जो है ना, अजीम मेरी कज़न का बेटा है। मैं अजीम का कज़न मामू हूँ। तो मैं क्या करूं? बेटा आप कुछ नहीं करो, मैंने आपको कॉल की है इसलिए कि भाई मैं और मेरी ये बेगम, बताने के लिए? नहीं ये बताने के लिए नहीं, कि मैं और मेरी बेगम बैठ के बात कर रहे थे, तो हम लोग होता है ना कि शादियों में पसंद आ जाती है कोई बच्ची कि भाई ये बच्ची माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुम अच्छी लगी हमें। तुम वो जो खाना भी निकाल ली थी हमने देखा था, फिर तुम उठ के उधर गई थी, वो डांस भी किया था तुमने फ्लोर तभी पे। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ। आप मतलब मेरे खाना निकालना देख रहे थे। आप शर्म करें कुछ तो। कसम से आप बंदा शादी का खाना भी नहीं खा सकता। बेटा आप बदतमीजी कर रही हो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ बेटा कि आप अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और आपकी तारीफ के लिए फ़ोन किया है। आप बहुत प्यारी हो। अल्लाह आपकी भी जल्द शादी करा दे, हमारी दुआ है। मैं और मेरी बेगम बहुत खुश हैं, बल्कि हम अपने बेटे का भी सोच रहे थे। लेकिन जो असल वजह थी ना, मैं आपने वो जो पहने थे ना, वो गोल्डन और ब्लैक कलर का लहंगा कॉम्बिनेशन वाला, अरे हाँ 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 वो हाँ, बेटा आप पे बहुत जच रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे आप मैं बेटा आपको असली बात बताऊं, दुल्हन आप लग रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमें सो मच। तो दुल्हन आप लग रही थी। हमने कहा यार दुल्हन से, मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा दुल्हन तो ये आप तो बच्ची बिना लग रही वजह है। इतनी तारीफ किए जा रहे हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं आप तो। नहीं 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 बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा भाई बच्ची को फ़ोन करके, कोई अच्छी चीज़ लगती है ना, मैं और मेरी बेगम है ही ऐसे, हम उसको फ़ोन करके बताते हैं भाई ये अच्छी बात है आपकी, ये आपकी बुरी बात है। अब आपकी अच्छी बात ये है कि भाई वो लहंगा आप पे, वो रंग जो आपने पहना था ना ओवरऑल, बहुत प्यारी लग रही थी बेटा आप, गोल्डन और अरे ब्लैक थैंक यू में। थैंक यू थैंक यू और अंकल, मैं थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया था आपने अपना? साद बेटा मेरा नाम है, साद अंकल। आप साद अंकल थैंक बोल यू दो। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये मैंने, मुझे लग नहीं रहा था वो रिमशा की फिटिंग आपको इतनी अच्छी आएगी। क्या रिमशा? क्या मतलब रिमशा की फिटिंग? वो रिमशा का था ना वो लहंगा, उसने बताया हमें, हमने उसको भी पूछा तो उसने बोला हाँ मेरा ही तो था, मैंने ही दिया था। बहुत ही है, तबियत से है वो। आपको कैसे पता चला वो रिमशा का है? उसी ने बताया आप तो हमको। में रहते हैं लोगों की। नहीं बेटा हमने पूछा, हमने असल में आप इतनी प्यारी लग रही थी ना, हमने पूछा बच्ची कौन है, बच्ची कौन है, तो हमने रिमशा से ही पूछ लिया, तो उसने कहा कि हाँ मेरा ही तो कपड़े पहने हैं इसने, मुझसे ही मांगे थे। मैं कह रही हूँ मैं इसका खून पी जाऊंगी। बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है। मुझसे मांग मांग के 10 चीजें लेके जाती है। मैंने एक दफा लहंगा क्या मांगा, माय गॉड। मेरा उस दिन मोबाइल, पर्स, मतलब जो चीज मेरी अच्छी लगती है वो ले लेती है। कसम खुदा कि मैं इसका अभी मुंह तोड़ दूं जाके। और आपने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि मैंने रिमशा का लहंगा पहना हुआ था। हाँ, शाबाश है आपको भी। बेटा अच्छा लग रहा कसम से मैं समझ रही थी आपने शायद मेरी तारीफ करने के लिए। नहीं तारीफ अच्छा लग रहा था, वो लग नहीं रहा था कि आपका नहीं है बेटा, असल बात ये है। बस थैंक यू सो मच। आपने तारीफ में जो की है ना इंसल्ट मेरी, तो बस मुझे पता चल गया कि आपने क्यों फोन किया है। नहीं बेटा, मैं चाह रहा हूँ अगली क्या शादी में कहते ना हैं वो, आप बी यही जमालो पहनना टाइप के अंकल हैं आप। बड़े बी जमालो टाइप के अंकल हैं बेटा। आप कसम तो से। बेइज्जती कर रही हो। बस चलो बस बेटा बेटा अपना- बेटा करके आपने जो किया ना, मैं इसका तो मुंह तोड़ती हूँ। साथ में आपका भी। आप फोन बंद करें अपना। बहुत अच्छी तारीफ की है मेरी। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा मेरी बात सुन। बस हेलो बंद करें हेलो फोन हेलो आप। हेलो 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 बता दो भाई। हेलो जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी फोन बंद करें। फोन बंद मैं नहीं कर सकता ऐसा फोन, मैं कटाकट से बात कर रहा हूँ। रमशा ने ही मुझे नंबर दिया था और वो लहंगा वाकई उनका था, ये बात भी मुझे कॉल काट दी यार। आई एम सॉरी यार शुमाइला साहिबा, ये आपकी दोस्त रिमशा ने कॉल करवाई थी। उसने कहा था आपको कटाकट बनाना और मैं सिर्फ आपका कटाकट बना रहा था। अभी मजीद हमें कटाकट बनाने, लेकिन ये शेयरिंग जो है ये प्यार बढ़ाती है, ये शेयरिंग प्यार बढ़ाती है और दोस्तों को देना चाहिए शादी पे चीज़ें पहनने के लिए। मेरे दोस्त है, उसने वलीमे का ड्रेस दोस्त पे पहना था लेके, और बड़ा फिट आया था। उसको भी कॉल कर सकते थे वैसे। बिल्कुल कर सकते। लड़कों को चेक करें, लड़के ज़्यादातर उसमें माइंड नहीं करते, लड़कियाँ मेरे ख्याल में माइंड करती हैं, ऐसे ही है।
पता नहीं। हमें तो अक्सर वापस नहीं मिलता जब भी हम माइंड नहीं करते। हाँ, और अगर फटा हुआ मिले तो भी हम कहते हैं चल खैर है यार। खैर हो गई। लड़कियां इस बात को बहुत ज्यादा पर्सनल ले जाती हैं। कोई नहीं, कोई पर्सनल तो नहीं लेती। नहीं लेके जाती हैं। नहीं चले लेके जाती। चलो अब हम नंबर्स पे कॉल करते हैं, ठीक है। पहली कॉल आप करोगे और Okay. आपने एक रैंडम नंबर पे कॉल करनी है, एक रैंडम बंदे से बात करनी है और बात करने की कोशिश करनी है, उसको एंगेज करना है कुछ देर। ठीक है। देखते हैं कि वो एंगेज होता है या नहीं होता। और दूसरी चीज़ आपने ये कहना है कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। गमज़दा है और आपका सवाल है उससे, और आप मरने मराने पे आए हुए हैं, दिल टूटा हुआ है आपका, और आपने दिल टूटे हुए दिल के साथ किसी को कॉल किया और अननोन को किए क्योंकि आपके अपने आपकी बात नहीं सुन रहे। हेलो। हेलो, वो मुझे छोड़ के चली गई, क्या करूं आप बताएं। नहीं आ रहा। वो मुझे छोड़ के चली गई है, क्या करूं बताएं। किसको? महविश। कौन महविश? वही महविश जिसने मेरा दिल तोड़ दिया है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, मुझे क्यों बता रहे हो? आप मुझे कोई सहारा दें। तुम कैसे मुझे जानते हो? वो कौन है? आप मुझे प्लीज सहारा दे दें, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में अब। वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, मैंने सबको उसके लिए छोड़ा और उसने मुझे ही छोड़ दिया। क्या आप नाम मेरा क्या है सहारा तुम्हारा? बन सकती हैं? नाम क्या है तुम्हारा? हमजा नाम है मेरा, क्या आप मेरा सहारा बनेंगी? मैं नहीं बन सकती, सॉरी। बन जाए सहारा। मैंने उसकी बर्थडे भी याद रखी, उसकी अम्मी अब्बू की बर्थडे भी याद रखी, बैलेंस भी डलवाया मोबाइल में, पैकेज भी कराए, उसका पैकेज करा के कॉल भी मैं ही करता था उसको। परेशान हो यार अच्छा, लड़कियां जो है ना वो देखो डर गई, लेकिन उससे पहली बात कुछ अजीब सी बोली, नेट नहीं चल रहा मेरा। नेट नहीं चल रहा मेरा। वो कुछ और समझी तुम्हें शायद, हाँ, है ना। उससे मेरे पहली बात को बोली आवाज़ नेट। मिल अपना रही थी। बॉयफ्रेंड समझी थी। हाँ, नेट नहीं चल रहा मेरा। सहारा दे दे। उसने कहा नहीं भाई कोई और ही है। चलो एक बारी हो गई इसकी, अब एक बारी है तुम्हारी, ठीक है। अब एक कॉल तुम करोगे। तुमने भी कहना छोड़ के चला गया। लड़की ने क्या रिएक्ट किया वो हम सबने देख लिया है। लड़का क्या रिएक्ट करेगा अगर लड़की ये बात बोले या लड़की को ये बात बोले तो लड़की क्या रिएक्ट करेगी, ये देखना है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे छोड़ के चला गया। हैं? वो मुझे छोड़ के चला गया। आपने गलत नंबर पर कॉल कर दिया है। नहीं, मैंने सही नंबर पर फोन किया है। मैं छोड़ के चले गया? वो छोड़ के गया है मुझे। कौन? वही कामरान। कामरान कल्लू? हाँ, कल्लू को इतनी गोरी चीज मिल गई लेकिन कल्लू का रास नहीं आया। कल्लू छोड़ के चला गया। अबे क्या पागल हो गई हो? 65 साल क्या है वो, क्या हो गया? तो क्या हुआ, एक बुढ़े पे दिल नहीं आ सकता क्या एक लड़की का? तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम उस कल्लू से मेरी बात करवाओ, मैं अपनी नस काट लूंगी। काट लो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी नास काट लूं? अच्छा नहीं काटो भाई। क्यों छोड़ के चले गया, क्या हो गया? कल्लू से मैंने 11 प्रो मांगा था। कल्लू कह रहा मेरी इतनी औकात नहीं है, छोड़ के चला गया। ये क्या होता है? फोन होता है, फोन। कितने का होता है ये? बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी होता है, 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख का फोन होता है? हाँ, 2.5 लाख का फोन होता है, बस इतनी सी तो रकम है। उस पे छोड़ के चला गया। नहीं, जो गलत किया उसने। प्यार में 2.5 लाख देके जाते हैं यार। हाँ ना? प्यार तो सच्चा होता है तो 2.5 क्या? कल्लू को फोन करके बोलो ना छोड़े मुझे। तो ये तो अच्छा हुआ छोड़ दिया उस तुम्हें यार। तुम काबिल, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? बैलेंस वो डलवाता था मेरा, शॉपिंग वो करवाता था मेरी। अब कौन करवाएगा? अरे तो ये कोई उसने वो छोटी छोटी चीजें कराता था, वो तुम बड़ी मांगी तुमने। छोटी चीजें नहीं करवाता था, 60-70 हजार रुपए कमा के मुझे देता था। अरे तो यार वो कौन सी बड़ी बात है? तो तुम दे देना, तुम दे सकते हो मुझे। मैं इतना कमाता नहीं हूँ मैं, मगर जितना कमाता हूँ दे दूंगा तुम्हें। तुम दे दूंगा। मैं क्या मसला है यार? इंसानियत से बढ़ के कोई चीज होती है क्या इस दुनिया में? सबसे बड़ा प्यार इंसानियत है। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम मेरे काबिल हो? मैं अच्छा हूँ, मैं बॉडी है मेरी, बॉडी बिल्डर हूँ मैं। हाय, मुझे बॉडी वैसे बहुत पसंद है। कल्लू की तो बॉडी ही नहीं थी, सिर्फ पेट ही पेट था। अरे तो भाई तुम कौन सी कल्लू की बात कर रही हो? जो एक कल्लू है वो तो हमारा वो है, क्या हो गया? 60-65 साल का आदमी है भाई वो। तो क्या हुआ अगर उसकी एज मैटर कोई करती है? तो मैं तो इतनी बड़ी उम्र है थोड़ी, तुम्हें बड़ी उम्र के लोग पसंद हो गए फिर?
तुम्हारी क्या एज है? मेरी ज्यादा नहीं है, मेरी 32 है। 32 सही है मेरे लिए, 32 ठीक हो, उम्र। कोई बात नहीं। आपकी क्या एज है? एज क्या है आपकी? मेरी क्या एज है? मेरी 28 साल है। यू यंग? हाँ, या आई एम यंग। गुड। बट फिर भी कल्लू छोड़ के चला गया। चले गए। अब तुम्हारे देखो ना, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें मेरे से मिलवा दिया, तुम्हें सही बंदा मिल गया। ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो? मैं नॉर्थ नाजिमाबाद में रहती हूँ। मैं नाजिमाबाद में रहता हूँ। 5 का रास्ता, मुझसे मिलो अभी तुम। मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैं तुम्हें अभी जो बोलो, मैं तुम्हें आगे तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए मैं आऊँगा। नहीं नहीं पागल, वो मैं खुद साफ कर लूंगी, टिश्यू पेपर है मेरे पास। अबे भाई बहुत बड़ा ढरकी है तू तो। हेलो। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत ठरकी हो भाई आप तो। तुम कौन हो? तुम्हारी में कौन हो तुम? भाई कटाकट से कॉल कर रहा हूँ और ये तुम्हारा ठरकपना जो है ना वो नजर आ गया टीवी पे सबके सामने। ये एक्सपेरिमेंटल कॉल थी, हम एक्सपेरिमेंट कहाँ से कर कॉल कर रहे रहा थे। कटाकट से, कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ। अबे यार जैन भाई मत करियो यार, खुदा की कसम बहुत बड़ा फैन हूँ, अल्लाह की कसम यार मत करियो भाई। अबे यार मत कर भाई। अच्छा तुम भी देखते हो मेरा Please शो? यार, मेरा शो please। सब देखते हैं भाई। आपकी एज क्या है? एज यू यंग। आइसक्रीम अब भाई देखो, अब ये कॉल तो ऑन एयर होगी, लेकिन मत जितना बड़ा यार। भी फैन है मैं भाई, तो मजाक कर रहा था जैन भाई, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ यार। नजर आ गया। आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा था ना अभी इसको। आंसू साफ करने थे। हाँ आंसू साफ कर लिए अरे नहीं भाई, मैं अभी तो मैं कहा, मैं अपनी फैमिली के साथ भी मैं तो निकला नहीं, हूँ। तो मैं तुमने कहा तो- इनको आइसक्रीम अभी अभी तो निकाली भी दी थी। झूठ बोल रहा था अभी यार। तो निकाली भी दी थी। हाँ, चलो अपना ख्याल रखना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैन भाई टीवी पे नहीं चलाना यार, मैं आज हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, नहीं चला रहा ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे भाई आपको। माफी है, माजरत चाहते हुए। अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ब्रेक की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि हमारे पास जो हमजा भाई बैठे हैं, ये हमजा गाना सुनाएगा हमें, और हमजा के लिए मैंने स्पेशली गिटार यहाँ पे रखा है। हमजा क्या सुनाओगे? मेहदी हसन का मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा जे शेख। Thank you. आपका बहुत शुक्रिया, आप आए Thank you कटाकट for शो having में। us. थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा भी जरूर आएं, आप अच्छा गाते हैं और आप यू आर गुड सोल, सो आई वांट टू इनवाइट यू अगेन। जरूर you आना। so जाने much. से पहले एनीथिंग यू वांट टू से? कहना मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम लोग ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है ज़्यादा तरजीह दे देते हैं कि मैं इतने पैसे कमा लूँ, या मैं ये गाड़ी ख़रीद लूँ, या मुझे ये नौकरी मिल जाए। लेकिन हमारी ज़िंदगी का मेन ऑब्जेक्टिव ना हैप्पीनेस होना चाहिए। हम सिर्फ वो काम करें जिसका एंड रिज़ल्ट हैप्पीनेस हो, जिसमें आप खुश रहें। तो एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में खुशी ढूंढें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये शो इस करी से ले रहे हैं ताकि बिल्कुल लोग ऐसे खुश ही। हो जाएं। खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ और बांट रहे हैं। खुशियाँ लेना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगी जाने से पहले? बहुत मज़ा आया, और ये जो प्रैंक कॉल की थी उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आइसक्रीम खिलाने लेके जाना। आइसक्रीम खिलाएगा वो आपको, नाज़ा हाँ, मत। आंसू भी साफ करेगा। हाँ। है, बहुत मज़ा आया, और आपके साथ भी जैन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आप दोनों को दोबारा ज़रूर इनवाइट करूंगा, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और ख़वातीन के साथ हम लोग यहीं से जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, यानी कि एक तशहीरी वक्फे की जानिब वापस आएंगे। और जब वापस आएंगे तो हमारे पास 2 मज़ीद गेस्ट होंगे। वो 2 मज़ीद गेस्ट कौन होंगे, वो क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस महफिल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन, यानी कि ज़्यादा मैंने आपके दिल के चैनल मास्टर प्लान साथ दीजिएगा। चलेगा तबेगा बनेगा, बनेगा तेरा
हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। यानी कि हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने अभी तक स्क्रीन के साथ जुड़ने का रिश्ता रखा और मेरा इंतजार किया कि अब ब्रेक के बाद जैन साहब वापस आएंगे और वापस आके क्या कटाकट बनाएंगे। अब और मज़ेदार कटाकट बनने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक अदद मेडिकल स्टूडेंट हैं और एक अदद हमारे साथ कमाल के डांसर हैं, कमाल का टैलेंट है। ना सिर्फ वो डांसर हैं, वो एक टीचर भी हैं। दूसरी दफ़ा मेरे शो में आए, मेरे हम नाम हैं, वी हैव Zen and Kiran with us. Hello Kiran, मैं आपका नाम भूल गया था, अचानक से Zen से निकल गया। फिर मेरे ज़हन में आया किरण नाम है इनका। कैसी हैं किरण आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ माशाल्लाह, आज फुल सेम हियर। सेम हियर, हम दोनों एक जैसे हैं। आप कैसे हैं ज़ैन? ठीक, आप बता सर। कैसे आना हुआ कटाकट में? बस दिल कर रहा था तो आ गए। घूम रहा था, शहजाद ने दिल पकड़ कर रहा लिया। था तो आ गए। अच्छा, आप क्या करती हैं अपने बारे में बताएं प्लीज लोगों को, कौन है आप? मैंने रिसेंटली प्री मेडिकल किया है और अब पोस्ट मेडिकल के लिए जाऊंगी। और वैसे मैं फैमिली में और ब्लॉगर कौन कौन मेडिकल से वाबस्ता रहा है? नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ मेरी आप? फैमिली में। यस। अच्छा, आपके अब्बू अम्मी अब्बू की मेरे कैसी? बैंकर हैं, अम्मी हाउसवाइफ और मुझसे छोटे 3 भाई हैं, वो स्कूल जाते हैं। आप सबसे बड़ी हैं? या, ओके। no. जिंदगी में डॉक्टर बनने का शौक है या फिर ये इंशाल्लाह। या फिर आप भी डॉक्टर बनने का शौक लेके आई हैं और आखिर में कहेंगी मैं एक्टिंग करना शादी कर चाहती लेती हूँ। नहीं, एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो दोनों काम साथ भी हो सकता है ना। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स जो कि एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग, तो आप एक्टिंग भी करना चाहती हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर? तो प्रायोरिटी क्या है? दोनों में से कोई एक चीज़ अगर चुनी जाए तो दोनों। एक चीज़ बताएं। मेरा प्रोफेशन। हाँ, मेरा प्रोफेशन क्या? मेडिकल। मेडिकल, पक्की बात है? पक्की बात है। ज़ैन, तुम यार बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारा सोशल मीडिया पे चर्चा है, टिकटॉक पे तुम छाए हुए हो, तुम एक टीचर भी हो, दोनों चीज़ें साथ लेके चलते हो, बोल भी आते हो, जी है ना? जी जी। आगे और अब ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट और सेट किया? लास्ट टाइम जब तुम आए थे तुमने कहा था मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ बड़ा। हाँ, बस। अभी तक कहाँ पहुँची वो तुम्हारी? अभी तक स्ट्रगल चल ही रही है क्योंकि चाहता तो ये हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ किसी अच्छी जगह पर। तो उसके लिए अभी थोड़ा यूट्यूब के ऊपर काम चल रहा है। इंशाल्लाह वहाँ भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो देखते देखते या तो इंशाल्लाह, वैसे तो इरादा टीचिंग को ही आगे लेके चलने का है क्योंकि ये सिर्फ शौक है, एक डांस जो है मेरा लेकिन तुम बड़ा अच्छा करते हो, तुम टीचिंग डांस की भी दे सकते हो वैसे। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि डांस मुझे सिखाओ यार, मुझे बहुत शौक है डांस सीखने का। हम साथ करेंगे, आप गाना गाइएगा, मैं डांस मैं नहीं, गाना बहुत गा लिया मैंने, अब मुझे डांस करना है, मुझे डांस ये सीखना है। डांस करेंगे हम। हाँ, मुझे डांस सिखाओ, आज शो में डांस करते हैं। ओके, सही है। खौफ आप देखेंगे डांस इस ब्रेक के, अगले ब्रेक के बाद। खैर हम लोग कटाकट की तरफ जाएंगे, अब हमें कटाकट भी बनाना है। अब जब कटाकट बनाना ही है, मुझे भी एक मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्तों ने मुझे एक नंबर दिया है। ये मुदस्सिर एक हमारे दोस्त हैं, मुदस्सिर ने अपने कज़न तारिक का नंबर दिया। उसने कहा है कि यार ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मेरा साला, यानी कि मुदस्सिर का साला कनाडा से आया है, कराची। तो उसने बोला था कि यार उसके हाथ ना प्ले स्टेशन मंगवा लो, यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 बहुत महंगा है, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता होगा तो उससे मंगवा लो, मैं ख़रीद लेता हूँ, मैं ख़रीद लूँगा। तो मुदस्सिर ने मुझे कहा है कि वो ख़रीदने के इंतज़ार में बैठा हुआ है और उसको ये पता है कि प्ले स्टेशन 5 वहाँ से रवाना हो चुका है और वो कराची आ चुका है। तो उसको कॉल कर लो और उसको कॉल करके उसका कटाकट बना दो। अभी तक प्ले स्टेशन उसके हाथ में नहीं आया, तो तुम मेरे हमजुल्फ बन के बात करो। अब मुदस्सिर का हमजुल्फ बन के मैं कॉल करने लगा हूँ तारिक साहब को, जो प्ले स्टेशन 5 के इंतज़ार में है। एंड लेट्स सी के वो कैसी बात करते हैं। उनको कॉल मिलाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये आवाज़ बना लूँ पतली वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तारिक बात कर रहे हो? जी जी, तारिक भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। कौन? तारिक भाई उमैर बात कर रहा हूँ। उमर? जी जी, उमैर बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ा उमैर बेग। आप जान, मुदस्सिर ने नंबर दिया था मुझे आपका कि आपका, मुदस्सिर का हमजुल्फ बात कर रहा हूँ। मुदस्सिर वो मुल्तान में होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका हमजुल्फ बात कर रहा हूँ। जी जी जी, कैसे मिजाज हैं भाई? अच्छा जी। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खैरियत से हैं? आपको तंग तो नहीं किया? जी बताएं, खैरियत? अल्लाह का करम, बेपनाह करम है। मैं असल में कराची आ गया था, तो मुदस्सिर ने मुझे अच्छा। कुछ अर्से पहले बताया था कि आपको ना ये प्ले स्टेशन चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कितने का दे रहे हैं आप? मैं बस वो आ गया था कराची, तो मैं एक एक्स्ट्रा रख के ले आया था। मैंने सोचा कि आपको कॉल करूँ, आपको बता दूँ यार। तो मुदस्सिर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो शायद आपसे आपकी दोस्ती यारी भी, आपका कज़न भी है मेरा ख्याल है ना? जी 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 जी। हाँ, तो- चलो आप मुझे बता दें कितने का, फिर मैं बता देता हूँ। वो बच्चे ने यार ले तो लिया था पहले से, वो लिया था PS4 ना कुछ दिन पहले। PS4। तो अब आप बताएं ये कितने का, क्या हिसाब किताब है इसका? अच्छा, मार्केट में जो इसकी प्राइस है ना वो तकरीबन है ये कोई 1.5 लाख ना। अच्छा, तो आप कितने का दे रहे हैं? अब मैं ये आपको दे देता हूँ, अब क्योंकि आपसे रिश्तेदारी है, आपसे एक अपने मुदस्सिर के तवस्सुस से आपसे एक रिश्तेदारी बन चुकी है,
तो आपको ये मैं दे दूंगा 2.10 का। अच्छा 2.10 का। हाँ चले चले मैं सकता हूँ, उससे पता कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये 1.5 तक का आपको 1.40 में भी मिल जाएगा ना, मार्केट में तो 1.40 तक आ जाएगा, लेकिन मैं 2.10 से कम नहीं दे सकूंगा। लेकिन अब मैं ख़रीद के तो ले आया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, तो अभी आपको मैं कहाँ पहुँचाऊँ कहाँ? नहीं तो 1.40 का बाजार में मिलता है, 2.10 का आप क्यों दोगे भाई? भाई मैं असल में मैं जब कनाडा में था ना, तो मुझको मुदस्सिर ने बता दिया था कि आपके लिए लेना है, तो मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद मेरा ना वाया दुबई फ़्लाइट बनी, तो मैं दुबई गया, दुबई में उतरा तो मुझे ना रहना पड़ गया कोरोना की वजह से, मेरी कोई टेस्ट वेस्ट वैक्सीन होनी थी, तो वो 2 दिन दुबई के जो थे ना, वो मेरा तकरीबन ख़र्चा पड़ा 60,000 रुपये। तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ इसमें। अच्छा अच्छा। तो वो जो 60,000 थे वो तो मैं नहीं दूंगा ना, तो इसलिए वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, तो ये तकरीबन 2.10 का आपको पड़ेगा। अबे तो भाई आप ऐसा कहते कहीं और भी चले जाते, घुमाते पूरा वर्ल्ड टूर में चले जाते, पैसे इसमें डाल देते फिर स्टोर में हैं। क्या आपकी आवाज़ कट गई? तो आप ये कर रहे हो यार भाई, मैं कह रहा हूँ आप कहीं और चले जाते, वर्ल्ड टूर में चले जाते, उम्र भी कर लेते, फिर स्टोर में पैसे डाल देते मेरे किराए के बाकी भी। नहीं मैंने आपका किराया का नहीं लगाया इसमें, दुबई के टिकट का नहीं मारा मैंने। ये पैसे जो इसमें ऐड किए ना भाई, ये अच्छा। वो हैं जो कि होटल में मैंने स्टे किया है 2 दिन, तो 2 दिन मैंने ज़ाहिर है खाया पिया है, वहाँ पे ज़रा क्लब में भी गया हूँ, तो मैंने ये वो पैसे ऐड किए हैं इसमें, थोड़ा घूमा फिरा हूँ ना, तो ये उसके पैसे इसमें मैंने ऐड कर दिए। अबे तो वाह यार वाह, क्लब में गए मतलब सब कुछ किया, वो मेरे पैसे उसमें ऐड करोगे, बच्चे के पैसे में ऐड करोगे आप हैं? आपके बच्चे की खुशी के लिए हमने ख़रीदा है भाई, अब मैंने तो ख़रीद लिया, अब ये मैं क्या करूँ, मेरे किसी काम मतलब का नहीं मेरे बच्चे की खुशी के लिए गए थे आप वहाँ क्लब में गए थे आप? अबे वाह यार। तो क्लब में मैं डांस करता हूँ ना अच्छा क्लब में, तो दिल चाहता है, दुबई जो पहुँचता है उसका दिल चाहता है क्लब में जाए, तो हम क्लब चले गए थे, तो उसके पैसे अबे भी मैंने- आप वाला डांस तो नहीं करते, वो मुझे वाला डांस होता है वो तो नहीं करते आप? वाला कौन सा डांस होता है? खैर अभी ये है कि मैं आपको यार अभी वाला आपकी- तो ना कभी कभी। रिहाइश कहाँ है, कहाँ पहुँचाऊँ? रिहाइश तो मेरी लाइन एरिया में यार। लाइन्स एरिया में ना, बस मैं पहुँचाता हूँ, ये रात तक आता हूँ आपके पास। तो ये है कि 2.10 कैश रखें आप। एक साढ़े मतलब 1.40 का 2.10 में आपके लिए रखूँ, यहाँ भी किसी होटल में ठहरा देता हूँ, उसका किराया भी ऐड कर लो, पूरे 3 लाख रुपए ले लेना उससे कल। आज भी आगे रुक नहीं, यहाँ जाओगे पे मैं होटल में अपने नान के क्या रुका हूँ, नानी क्या, नानी का घर है ननिहाल पूरा मेरा, यहीं पे, तो यहाँ पे नानी के अलमारी में नहीं, नानी में, नानी के घर पे। नानी के घर रुके हो ना, जाहिर है हमारा खर्चा खाने पीने का, तो वो भी ऐड कर लेना 10,000 रुपए रात तक के। नहीं नहीं यार, अब आप तो मजाक दो में ले चीज़ रहे ले हो, लेना आप मुझसे। अब मजाक समझ रहे हो आप मजाक समझ रहे हो। अब ये है, मैं तो खरीद अबे के लाया भाई हूँ। 1.40 का मिल रहा है, तुमसे 2.10 का लूंगा मैं, ये तो गया उसने इतना बड़ा यार, आपको भी परेशान किया ये खामा क्या होता यार। है, ये जो आपने बोला ये क्या आप होता है? दुबई गए, क्लब में डांस देखा, ये सब किया। क्लब में डांस अबे देखा तो ये भाई होता- आपकी वजह से देखा ना, तैयारी क्लब में कराती डांस हूँ में तो भाई। मैं तो डायरेक्ट आ रहा था। क्लब में डांस देखा अगर, या डांस किया या खाया पिया, तो आपकी अमानत मेरे पास थी ना, वो लेके पहुंचाऊँ मैं तो। हाँ सही कह रहे हो यार, आपने जमाना लेके क्लब में डांस किया आपने, जब तक मैं मेरा बच्चा गेम खेलेगा सवाब मिलता रहेगा मुझे। ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने यार। अबे भाई मैं उसको बताऊंगा यार, अजीब पागल आदमी यार, ना मुझसे पूछा उसने, ना कुछ ना कुछ। अच्छा मेरी बात सुने। चलो मैं हेलो, करता हूँ तारिक, से- हेलो हेलो तारिक भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ और ये मुदस्सिर ने कटाकट शो से कॉल करवाई थी। आपका प्ले स्टेशन अभी तक नहीं आया, और वो जो उनके हमजुल्फ हैं वो वहीं हैं कनाडा में, वो पहुंचे भी नहीं है। अबे कौन जैन बात कर रहे हो? हाँ जैन बात कर रहा हूँ। अबे जैन मेरे भाई, अबे तुमसे बात हुई है कराची में एक दो दफा यार। यार मुदस्सिर ने मुझे कहा अबे था भाई यार भाई कभी इस्लामाबाद आके मिल ले। हाँ, इस्लामाबाद आके मिल लूँ, इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा, लेकिन अबे, अभी मुदस्सिर ने ये करवाया है मुझसे। मिलना भाई मिलना है लाजमी मेरी यार। हाँ लेकिन खर्चा आपको करना पड़ेगा। चल चल Stay- बड़ा बड़ा मेरा बड़ा मजा है, खर्चा मैं दूंगा भाई, क्लब का खर्चा मैं दूंगा, आजा आजा। क्लब में नहीं जाता मैं। ठीक है चलो बेटे को बोलो, बहुत मजा बहुत आया। मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। बेटे को बोलो प्ले स्टेशन 4 खेलता रहे अभी आराम से। ठीक है जैन, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हैं। इंशाल्लाह हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार ये अच्छा बन गया। कह रहा है उम्रा भी करके आया था, वर्ल्ड टूर करके आया था, मेरे घर से पे डाल देता। अच्छा बना, ये कैटेगरी मजेदार बना, जबरदस्त। अच्छा अब ऑब्वियसली अब आप लोगों की बारी है, अगर हर कॉल मैं नहीं करूंगा, अब आप लोग करोगे। सो अब हम रैंडम नंबर पे डायल करते हैं। रैंडम नंबर पे आप कॉल करके बोलोगी कि तुम मुझे देखते क्यों इतना। अचानक से आइटम बम फेंक दो अगले पे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आपने बोला मुझे देखती क्यों इतना, अगर लड़की हो, और लड़का हो तो आपने बोला मुझे देखती क्यों इतना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? पहचाने नहीं तुम मुझे? नहीं। एक दफ़ा फिर सुनो आवाज़ मेरी। अब पहचाने? नहीं। देखते तो तुम मुझे इतना। कहाँ पे देख रहा था? मुझे देख रहे थे ना तुम, आंखों में, मेरी आंखों में देख रहे थे। अल्लाह होगा नहीं, आंखों में देखा जाएगा और कहाँ देखा जाएगा? व्हाट्सएप नंबर दो मुझे अपना। यही नंबर है? यही नंबर है। कितने बजे कॉल करूं? व्हाट्सएप पे मैं 12 बजे तक फ्री होऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़कियां देखने के अलावा और क्या करते हो? नहीं, मैं ये काम जो है ना बहुत कम करता हूँ, ज्यादातर काम ही करता हूँ अपना। क्या काम करते हो? हाँ, काम क्या, घर के काम करते हैं, अपना यूनिवर्सिटी का काम करते हैं, अपना पढ़ाई का काम करते हैं, जॉब का काम करते हैं। और कौन क्या सी करते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? हाँ, गरीबों के मदरसा में पढ़ते हैं हम। कहाँ कौन सा भी जो लविश यूनिवर्सिटी में जाएंगे या सफा में जाएंगे? हाँ, उसके स्टूडेंट है नहीं हम। है कौन आप? वो जिससे तुम देख रहे थे। कहाँ देख रहा था, कब देख रहा था, लोकेशन बता दो। तुम बताओ तुम कहाँ पे देख रहे थे? और ये पीछे से लड़की कौन बोल रही है? हाँ, किसके साथ बैठे हो तुम? लड़की नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ। तुम किसी लड़की के साथ हो, झूठ मत बोलो। इतनी सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं इसमें, आप कह रहे हो लड़की है, लड़कों की आवाजें प्रॉपर। नहीं, मुझे प्रॉपर सिर्फ लड़की लड़की की की आवाज लड़कों आई की है। आवाज आ बताओ रही किस है। लड़की के साथ बैठे हो तुम? कर क्या रहे हो तुम अच्छा जी, लड़कियों ये के सुन साथ? लो तो मैं सुन लो भाई, आप सुन लो, मैं तो नहीं सुन रहा। क्या शोर कर रहा है तू? ये कौन है? हाँ? ये कौन है? लड़के घूमे, रोड पे खड़ा हूँ मैं, रोड पे खड़ा हूँ, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। रोड पे कर क्या रहे हो तुम? खड़े हुए बात करें। हाँ, तुम दोबारा किसी को रोड पे खड़े होके देख रहे हो? मुझे देख लिया काफी नहीं है? हाय हाय, देखा तो नहीं, इसी चीज का तो अफसोस हो रहा है अभी। तो अब देख लेना ना, नंबर तुमने दिया तो है। 12 बजे करूंगी तुम्हें कॉल। चलो ठीक है, देख लेते हैं। भाई ये नंबर कहाँ से मिला? मुझसे मिला, मैंने दिया था। हाँ, क्या करूँ? क्या हाल है? खैर है। ओ भाई इतना क्यों देखता है लड़कियों को? ओ भाई कहाँ देख लिया? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ देख लिया? वो कब कह रही है देख देखा लिया? है, कहाँ देखा है, किस शिकायत जगह लाई देख है, लिया? शिकायत लाई है कि देखता रहता है। ओ भाई तो मुझे क्या पता अभी मैं कहाँ रहते हो? देख रहते लिया, कहाँ? मुझे तो ये बताया तुम तो रहते सही ना। कहाँ? रहते कहाँ? नंबर कराची का है, मैं बैठा हुआ नवाबशाह में। अब मुझे बताओ मैंने कहाँ देख लिया, बताओ। हाईवे पे, M9। हाँ? M9 हाईवे। M9 हाईवे पे? हाँ भाई M9 ये मुझे ये भी नहीं पता M9 कहाँ पर है। अच्छा यार, तू इतना टेंशन ना ले मेरी जान। कटाकट शो से कॉल कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। ये हमारी एक टिकटॉकर है, मैं बोल एंटरटेनमेंट से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। अच्छा, हाँ तो तुम भाई अच्छी ये बात नंबर है। तो आपने ले लिया ना? हाँ नंबर तो ले लिया, अब देंगे नहीं इसको, ये व्हाट्सएप पे कॉल नहीं मुझे करेगी कोई तुम्हें। परवाह नहीं है। मैं जाहिर सी बात है, हाँ हाँ जब आपने ये नंबर उठा लिया है तो जाहिर सी बात है वो आगे से ब्लेम कर रही है मेरे ऊपर कि भाई तुम देखते हो। भैया मैं ये कहा, ये नंबर कराची का है, मैं बैठा हूँ इंटीरियर सिंध में। अब यही नहीं पता कि मैं कहाँ देख लिया। हम चेक कर रहे थे ये कि तुम कितनी देर बात करते हो लड़की से। अच्छा हाँ कर लिया चेक। ठीक है भाई, ठीक है, कर लीजिए। हाँ चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब ये कॉल भी मज़ेदार हो गई और हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई 12 बजे का क्यों वेट कर रहे थे। हम लोग जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे ख़वातीन और और यहीं से इस महफिल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और वो है इमला। वो इन दोनों का आज इमला होने वाला है। आज मैं कुछ अल्फाज इनको बोलूँगा और इनको इस बड़े बड़े मार्कर से बड़े बड़े पेपर पे बड़ा बड़ा लिखना होगा। सो लेट्स सी कौन कितने पानी में है। वापस आते हैं, सब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कटाकट शो, साथ दीजिएगा।
right, Khawatine और Ustad, welcome back once again and still say thank you very much for tuning in बोल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल। ये है पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो जिसका नाम है कटाकट शो। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नंबर 1 गेस्ट और आप हैं पाकिस्तान की नंबर 1 ऑडियंस और हमारे प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोड्यूसर। ये हुई ना बात। खैर जी, हमारे साथ किरण मौजूद है। किरण, अभी तक एंजॉय कर रही हो? मजा आ रहा है? Yes. ठीक है, अब आपको मजा कराएंगे ये। अब ये कॉल्स करने वाले हैं। अच्छा भाई, ये बंदा है गाड़ी के शीशे लगाता है, तो ये तुमने शीशे का साइज वाइज पूछना है, हर चीज़ पूछनी है, आखिर में तुम शीशे की बात कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुना है भाई आप शीशे वगैरह का काम करते हैं, जी सर। तो मुझे भी शीशा चाहिए था। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी को छोड़ दो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। शीशा मैंने जहाँ फिक्स करना है मैं आपको बता नहीं सकता, आप सिर्फ शीशे की बात करें, साइज़ वगैरह देखें। फिर मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, मैं आपके उससे ही बात करवाता हूँ अभी, फिर वो आपको पूरी डिटेल देगा। मुझे सिर्फ शीशे का मालूम करने का हेलो, होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? अम्माद अहमद। हमाद भाई कैसे हैं? हमाद भाई कमज़ोर है मेरा दोस्त ना, ये भूल जाता है बातें। अच्छा भाईजान, वो शीशा वीशा का चक्कर था, तो ये मुझे बताएं कि क्या सही हर साइज़ में है आपके पास? हर साइज़ अवेलेबल है? गाड़ियों की गाड़ी में रखेंगे हम, गाड़ी में रखना है हमें। जी। गाड़ी है मेरे पास, ये अपना ये एकॉर्ड है, एकॉर्ड मॉडल है इसका 2001, ऑटो है। आप फिर उसको फोन कीजिए, मैं चेक करके बताऊंगा। अभी तो कल संडे, कल छुट्टी है। नहीं, मुझे ये मंडे को मैं कंफर्म चेक करके मंडे को। तो आपकी दुकान कहाँ है? नसीराबाद में। नसीराबाद में, ठीक है ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये हम लोग उस पर डैशबोर्ड पे रख सकते हैं क्या? मतलब साइज में ऐसा होगा कि डैशबोर्ड पे रख दें, या फ्रंट आगे मैं पायदान के पास रख दूं तो पीछे वाली सीट पे बैठ के पीता रहूं? क्या चीज? शीशा। हेलो हेलो, डेड, नो मोर, रेस्ट इन पीस हो गए ये। हमें मजे ले लेके सुन रहा है। खैर क्या खैर, हो गई कॉल, ये भी कॉल हो गई। हम लोग एक एक वर्ड का एक सेगमेंट करेंगे आप दोनों के आपको साथ। बहुत मजा आ रहा है मुझे ना? मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये ले आप, ये आपका मार्कर। पहले तुम करो। शिज़ोफ्रेनिया लिखो। बड़ा लिखना है ताकि ऑटोग्राफ। राइटिंग अच्छी है लड़के की, नो डाउट राइटिंग अच्छी। केक पे भी लिखते हो इस तरह? अच्छा खैर चलो, उर्दू की तरफ आओ। शिज़ोफ्रेनिया में बिल्कुल से एक एक लफ्ज लिखूं बोलूंगा तुम दोनों को। अब उर्दू में पलट दो, बिल्कुल गलत है ये, उल्टा कर दो। मुस्तनसर हुसैन तारड़। दिखाओ उधर, दिखाओ हमारी ऑडियंस को दिखाओ। मुस्तनसन हुसैन कार्ड लिख दिया, कार्ड। मुस्तनसन हुसैन तारड़ और पीछे शिज़ोफ्रेनिया दिखाओ। शहजाद फरहान रख दो। आपकी बारी। आपने लिखना है मजमुआ। KG2 का इमला हो रहा है। ओए ओए ओए, वाह वाह वाह। जबरदस्त। चलो आगे आगे आगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजी। अरे यार, सही है। डॉक्टरी कर रही है हाँ। वो, उससे मिलता जुलता है वो। बायोलॉजी से उसने करिए। नहीं, जीत गई मैं, जीत गई, बायोलॉजी साइकोलॉजी आज की जीत गई मैं, आज की जीत विनर गई। ये है। खैर जी, मजीद बातें भी रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमारा क्या आउटडोर सेगमेंट है जिसमें हम लोग आउटडोर कटाकट बनवाते हैं। हमारे कैमरा इस वक्त लोगांटा साइड पे आउटडोर लगे हुए हैं और वहाँ पे हमारे 2 रैपर्स जो कि स्टार रैपर के कंटेस्टेंट भी हैं वो नज़र आ चुके हैं मुझे कैमरे में कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो हमने लाइनअप किया है एक कमाल आर्टिस्ट को, जो कि कमाल आर्टिस्ट का बेटा है, यानी कि शकील सिद्दीकी साहब का जो बेटा है शराबील, और शराबील को लाइनअप किया है और शराबील को बोलते हैं कि इन दोनों रैपर्स का आज बना दो कटाकट। तो आज थीम क्या हमारी? मेरे ख्याल से लव हिदा बिदा मागा चीना। हुदो शराबील चिपक के रहना है, चिपक के रहना है, इनसे इनको तंग करो। ओ माकाचीना हिदा बिदा हुदो 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 हुदो। अच्छा एक काम कर शराबील, हेडी से पूछो कि रैप में ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज़ है, पूछो। ये लिरिक्स कर लो यार, टाइम नहीं है बिल्कुल यहाँ। अच्छा एक बात बता, इधर आईडी तेरे से एक बात पूछ यार, ये बता मुझे जल्दी जल्दी बोल। रैपिंग में क्या चीज जरूरी है? नहीं, शक्ल जरूरी। यार बदतमीजी नहीं कर, तुझे पता ही नहीं है मैं विनर हूँ। बात हो गई हमारी अंदर, सेटिंग हुई भी है, तुझे पता ही नहीं, तू करता रहे मेहनत। हिदा बिदा हिदा बिदा हिदा।
आधे आधे। इससे पहले ना 1000 आए थे तो सेटिंग कर रहे थे। जैन भाई इससे बोलें कि मुझे रैपिंग सीखनी है, और पीछे लग गया शराबील ना, इसलिए फरदीन के पीछे लग गया, मुझे रैपिंग सीखनी है, सिखा। फरदीन फुल हीरो है, हीरो। हाँ ब्रो। हाँ ब्रो है ब्रो। शराबील सुनो, फरदीन से पूछो यार मुझे रैपिंग सीखनी है, मुझे रैपिंग सिखा देगा? ये बता, तू मुझे रैपिंग सिखा सकता है यार? मैं मजाक कर रहा था यार। तो पहले आके जो पैर पर जा, इसके पैर पर जा फौरन। ओ फला अब तू आके बोल रहा है पैर नहीं। अबे मेरी बात मुझे 2 लाइनें सिखा, खाली 2 लाइनें। अच्छा मैं सिखाऊंगा लेकिन मेरी बात सुन, तू कॉमेडियन है ना, बहुत अच्छा कॉमेडियन। इमोशनल हो जा और इसके ना थप्पड़ मार के चश्मा गिरा दे फौरन। जानू अभी बिल्कुल टाइम यार। सिखा दे यार, नहीं कर यार, सिखा दे यार। सही बात है यार, सिखा दे यार। उस बेवकूफ अपना चश्मा मार रहा है, उस बेवकूफ ने अपना चश्मा फेंक दिया। मैं तुम्हारी बात मान ली, रैपर हो ना? मेरी बात सुन, मेरा मीटर हुआ है आउट, बात कर रही है ना। शराबील ये लोग बिल्कुल सही कर रहा है, तू बिल्कुल सही पॉइंट पे है। एक काम कर, हैडी को बोल के थोड़ा सा सुना दे रैप, मैं चला जाऊंगा। चले आऊंगा, रैप सुनाना, चले आऊंगा, वादा। सुना दे यार, कर दे एहसान, कर दे। तू कोई रैपर नहीं है, तुम कॉमेडी वाले बच्चे। सुनाएगा, सुना। तुझसे तो उम्मीद ही नहीं है यार, पता नहीं मसवाक जैसी तेरी टांगे दर्द होता होगा, दांत से दबाते होंगे घर वाले। एडी तू सुना दे यार भाई, थोड़ा सुना दे, अल्लाह की कसम। चले आऊंगा। बोल रैप सुनाओ, मैं चला जाऊंगा। मैं रैप सुनाऊं, चला जाऊंगा। तू जो ये हरकतें कर रहा है ना, तू याद मान मैं रैपर हूँ। अगर मेरा दिमाग अड़ गया ना, मैं फिर तो तेरे साथ आऊँगा हमेशा। मैं तेरी यहाँ पे इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरे से पंगे ले रहा, ठीक है? खैर तेरे को मैं कर रहा हूँ रैप, सुन ले, ठीक है? भाइयों वाली सुन। सब छोड़ दिया उसकी खुशी के लिए, पर मैं वक्त नहीं देता उसको, रहता मुझसे गिला था। खैर जब दिल भर जाए तो ऐसा तो होता है, फिर क्यों आज तक पगले तू उसके लिए रोता है। जैसे इसका रैप खत्म हो ना, इसको बोलेगा भीख मांग रहा था क्या। शराबील जैसी रैप खत्म हो जाए ना, इसका फौरन बोलना भाई क्या भीख मांग रहा था ये, फौरन। हाँ यही एक्टर जैसे रैप खत्म हो फौरन बोलना है। वो मेरे लिए खास थी, पर अफसोस उस वक्त भी वो दूसरों के पास थी। इतना तेरे लिए बहुत है, तो तेरी शकीला वकीला मतीरा पता नहीं कौन बाहर आ रहा है। जो तूने इंग्लिश में भीख मांगी सब सही है, रैपिंग का बोल। तू क्या बोल रहा था? उर्दू बोल रहा। तो मुंह में रक्षा क्यों चला रहा था तू? अच्छा क्या हो गया? अच्छा शराबील ये लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काम कर, ऑलरेडी बहुत हटी हुई है इनकी। दोबारा बोल, मजाक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है वो। और एकदम से दोबारा दोनों को गुद्दी पे लगा दे। 2 मिनट में उठ के निकल जा, मैं बहुत मारूंगा। समझाता क्यों नहीं है इसको तू? यार क्या कर रहे हो तुम? अजीब हरकत है, कसम खुदा की। मार दिया। रिवील कर दे। कैमरा लगा हुआ है। कौन सा वो देख, कहाँ है कैमरा? ये कैमरा ये लगा हुआ, वो रहा पिलर के पीछे, वो रहा। हाँ। और एक वो उस पिलर के पीछे, देखा? और ये लगाया क्यों लगे? अबे जैन भाई जैन भाई कौन? तुम्हारे शो का जज ये प्रैंक हो रहा है। अबे लाइन पे एक और पे साथ है। अबे यार बहुत आला शराबील, आज तक का बेस्ट आउटडोर प्रैंक तुमने किया है भाई, जो मुझे लगा है सबसे बेस्ट। कमाल किया इसने यार। शराबील है फनी है बहुत। माँ का चीना। ओके जी, आज की महफिल यहीं पे खत्म होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। कटाकट में इंशाल्लाह दोबारा बुलाऊंगा, एंड आई एम श्योर आप लोग दोबारा आओगे। सही है। आप क्या कहना चाहोगे जैन जाने से पहले? कुछ खास नहीं, पिछली बार आया था उस टाइम भी मज़ा आया था, और इस बार कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया, क्योंकि प्रैंक भी बहुत मज़े का हुआ। और उसके अलावा ये जो आपने रखा ताड़ड़ और फ्रेनिया, ये भी नहीं आई थी, और ये भी मज़ा आया। ये मज़ा आया। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाने वाला हूँ, और वहाँ पे लिखेंगे बड़े व्हाइट बोर्ड से। आप क्या कहोगे किरण? मज़ा आया, एंजॉय किया? यस, मैं पहली दफ़ा आई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। ओके जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया। ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को शो अच्छा लगा, अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। इस दिए गए नंबर पे आप लोग मजीद अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें @ZainLive, इस दिए गए एड्रेस पे। साथ साथ @Bol Entertainment पे फॉलो करें। AM से PM आपके तमाम DM मैं खुद देखता हूँ और मैं खुद रिप्लाई करूँगा। क्या पता अगली वीक आप मेरे साथ यहाँ बैठे हों। अगर तो आप आना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल इंस्टा पे फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते आप लोगों से। मजीद ये एक रिक्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगा मैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके
आपके किसी बंदे का, किसी दोस्त का, किसी करीबी का कटाकट बने तो उसकी रीसेंट एक्टिविटी प्लीज़ ज़रूर मुझे भेजें ताकि मेरे लिए आसानी हो। आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी अगर रही अगर तो मुलाकात रहेगी अगले हफ्ते शाम 6 बजे कटाकट के साथ, और आज रात 10 बजे मुलाकात होगी स्टार रैपर में। अपने ख्वाबों का, अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो वो हैं तो आप। इज फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोला एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फीमान अल्लाह।